Hi friends, my name is Sujit, your maths teacher and also a rated chess player. Okay, तो this is the last part of the lines. प्लेन्स के बारे में हम इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स क्या होती है। तो कहीं ना चाहिए, कॉपी पेन लीजिए और इसको कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करें। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। दो आपको लाइन्स दे रखी हैं, इसके बीच हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अच्छा तो फिर आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये जो आपको दे रखा है, एक मिनट, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फार्मूला तो पता ही है आपको। ठीक है, बट ये स्क्यू लाइंस भी हो सकती है। कई लोग में डाउट हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो बताए थे मैंने, स्क्यू लाइंस और पैरेलल। ठीक है, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 पॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही बताऊंगा मैं। क्रॉस b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो। ये होता है स्क्यू के बीच में और ये होता है पैरेलल। अगर आपको ये पता चल जाए कि भी लाइन स्क्यू है या पैरेलल, बस काम ख़त्म। या ये लगेगा या फिर ये लगेगा, और ये भी सिंपल सी बात है। समझ लो लाइन पैरेलल्स हो गई, तो क्या इसका बी वेक्टर जो इसको डायरेक्शन दिखा रहा है और इसका बी वेक्टर आपस में सेम होंगे? तो दिख ही रहा है, दोनों के एंगल 0 है। तो ये भी उधर जा रहा है, ये भी उधर जा रहा है, बी वेक्टर सेम। और इसमें बी वेक्टर दोनों के अलग अलग होंगे, जो डिफरेंट है। तो मैंने पढ़ा था आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स द बी वेक्टर, मैंने आपको बताया था इक्वेशन होती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स द बी वेक्टर। तो ये इसका बी वेक्टर है R1 लाइन का, मतलब पहली लाइन का L1 का, और ये L2 का बी वेक्टर है। ठीक है, क्या आपको ये कहीं से भी सेम दिख रहे हैं? है ही नहीं, सेम दिखेंगे कैसे? तो ये सेम नहीं है। तो B1 एंड B2 आर डिफरेंट। ओके, तो B1 एंड B2 डिफरेंट है एक दूसरे से, तो हम डिफरेंट वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो मुझे मतलब A1 वेक्टर ये दे रखा है, आपको A2 वेक्टर ये दे रखा है, ये तो आप समझते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़, इसका क्रॉस निकालो, क्योंकि क्रॉस निकालना समझते हैं। तो सिंपल ही है, क्रॉस निकालने के लिए एक ऐसे डिटर्मिनेंट बना दो, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। बस करना क्या है, इसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देनी है। मतलब कुछ भी होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है ए क्रॉस बी होगा। कंसेप्ट दो के बीच में अगर वो क्रॉस निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट का साइन और इन दोनों इसके कंपोनेंट्स, पहले वाले के और दूसरे वाले कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देने हैं, पहली रो और दूसरी रो में, और ऊपर लगा देना आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, 1 - 1 1 2 1 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आई कैप को एज इट इज़ रखो और इसको छुपा लो इधर और इधर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 -3, समझ गए ना? -2 और एक माइनस बीच में लगता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, और माइनस एक और जे कैप से पहले एक माइनस लगता है, जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 - 2 तो सिंपली 0 हो गया, प्लस के कैप। अब के कैप के लिए उसको छुपा लो,
अभी बाकी बची चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, एक साइन माइनस अपने आप आता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -2, तो ये हो गया 3। ये आपका निकल गया क्रॉस दो वेक्टर्स के बीच में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो तो ऐसे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। बस ये देखना है उसका मैग्नीट्यूड लगा पड़ा तो वो कभी नेगेटिव नहीं होएगा, बस। ठीक है, और आगे दिख रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स द बी वेक्टर। वही, ये तो अब निकाल लोगे सेम टू सेम। हाँ, ये चेंज भी हो सकता है, लैम्डा या म्यू हो, थीटा हो, ईटा हो, पीटा हो, जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये देखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये अब जिसने मेरे लेक्चर शुरू से देख रखे हैं उसको पता होगा कि भी मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ए बी सी, मतलब A1 B1 C1 दे रखे हैं पहली लाइन के, और दूसरी लाइन के A2 B2 C2 दे रखे हैं। इसको तो कन्वर्ट करने की मेरी नीड नहीं, बिल्कुल ही सिंपल। A1 B1 C1 मिल गए, A2 B2 C2 मिल गए, और B1 क्रॉस B2 क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्रॉस इसके कंपोनेंट्स, सिंपल। ठीक है ना। और -1 -2 नहीं सॉरी -1 X1 Y1 Z1 पहली लाइन की ये है, और X2 Y2 Z2 ऐसा आपको पता लग गया, 3 5 7। ठीक है, तो A1 वेक्टर बन गया ये, और A2 वेक्टर बन गया ये। A1 वेक्टर पता है ना आपको, A1 वेक्टर क्या होता है? A1 वेक्टर बेसिकली X1 कोऑर्डिनेट प्लस X2 कोऑर्डिनेट प्लस X3 कोऑर्डिनेट, इसमें बस I कैप J कैप और K कैप लग जाता है बस। और X1 Y1 Z1 आपको L1 लाइन के पता तो है, अभी मैंने वो पता ही है। और A2 वेक्टर वैसे ही X2 Y2 Z2, वो भी आपको पता है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो बाकी भी ऐसे ही है, डिटरमाइन वेदर द इंटरसेक्ट और नोट, वो आपको डिस्टेंस से निकाल के पता लग जाएगा। और लास्ट वन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ, या फिर थोड़ा सा सोल्व भी करा देता हूँ। ठीक, आर वेक्टर इक्वल टू 1 - t I कैप प्लस t - 2 j कैप प्लस 3 - 2t k कैप। और आर वेक्टर इक्वल टू s प्लस 1 I कैप प्लस 2s - 1 j कैप -2s प्लस 1 k कैप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपेंड कर देते हैं, करें। I कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2t k कैप। बस मैंने इसको अंदर ले गया हूँ। ठीक है, अब आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या सोचना है, मैं तो कर दूँगा। मैंने आपकी थिंकिंग, अब मैंने आपको समझाना है ना, तो आप मुझे ये बताओ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स द बी वेक्टर होता था। ठीक है, तो ये लैम्डा टाइम्स द बी वेक्टर, लैम्डा एक कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इसमें कांस्टेंट अलग कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे टी कॉमन ले लिया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। मैंने बस टी कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। अब देखो आधा काम हो चुका है, लैम्डा टाइम्स या फिर के टी टाइम्स, टी भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और बी वेक्टर ये निकल गया। ठीक है, प्लस अब ए वेक्टर क्या होगा, जो बची हुई चीज़ें, ए वेक्टर ये होगा आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब ए वेक्टर निकल गया प्लस टी टाइम्स द बी वेक्टर। अब ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन खुद सोल्व करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आई थिंक आपको अच्छा लगा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो होएगी प्लेन्स के ऊपर, तो तब तक टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर कोई आपको डाउट आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, बाय दोस्तों।